दरभंगा के कबीरचक में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद के आगमन को लेकर की गई प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। रविवार को दिन के 12:30 बजे दरभंगा के कबीरचक में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह जिला अध्यक्ष भरत यादव के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह दरभंगा आ रहे हैं, जहां वे कबीरचक में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सह जिला अध्यक्ष भरत यादव मीडिया को। देखिए, आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू दरभंगा में 24/3/2025 सोमवार दिन को आगमन है और कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसकी तैयारी हम लोग पुरजोर से सब कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। RCP बाबू का स्वागत है। आने के पीछे का क्या मकसद है? आने का मकसद है कि आशा पार्टी को बूथ तक मजबूत करके हम लोग विधानसभा में चुनाव करके और 2025 में RCP बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से सब कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह कर रहे हैं और हम लोग अपना पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत करेंगे, ताकि हमारे आने वाले समय 2025 में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू बिहार को कमान को संभाल सके और उनको वो मुख्यमंत्री बन सके। क्योंकि आज के जो परिस्थिति है, इस ढंग से बिहार का दुर्दशा हो रहा है। जो बिहार की जो जनता है, जनार्दन भगवान है, वो तरह तरह से त्रास है। किसी भी तरह के उनके पास में सुविधा नहीं है। सब तरह का समस्या बिहार के अंदर है। इसीलिए बिहार में समय की ज़रूरत है और समय की मांग है। आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू विद्वान आदमी हैं। उन्होंने 2005 से 2010 तक जो जदयू का सरकार में थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निजी सचिव थे। उसका पीछे जो 2005 से 2010 में जो जदयू में विकास को जो मान लीजिए हवा बह गया था, गंगा बह गया था, उसमें 2 को भी 20 RCP बाबू का दिमाग था। RCP बाबू विद्वान आदमी है, वो IAS आदमी है। उन्होंने 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा की है। 6 को केंद्रीय मंत्रालय में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के सरकार में उनको काम करने का मौका मिला। मुलायम जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उनमें काम करने का मौका मिला। इसलिए उनको काफ़ी अनुभव है। आज समय की ज़रूरत है, समय की अभी मांग है। जो बिहार में ऐसे ऐसे विद्वान आदमी जब बिहार को कमान को संभालेंगे, तब यहाँ का जनता खुशहाल होगा। जब आशा आएगी सरकार में, तब खुशहाल होगा बिहार में। आप कितनी तैयारी में? हम पूरा तैयारी में हैं, पूरा तैयारी में। और हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो जीतने के लिए लड़ेंगे। और 2025 में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपको भी टिकट मिलेगा? जी, हम लोग टिकट मिला है और आश्वासन मिला है। RCP बाबू के साथ हम लोग हैं और चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी हम लोग 165 सीट के अंतर्गत हमारे साथी खड़े हैं और आने वाले समय में जो साथी हमको चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और मजबूत से लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार का मंशा रहेगा तब ना बेरोजगारी दूर होगा। आप बताइए, आज से 20 वर्ष पहले जो फैक्ट्री लोग चल रहा था, वो फिर फैक्ट्री बंद हो गया और आदमी बढ़ते गया, बेरोजगारी यहाँ कमते गया। और नीतीश बाबू की सरकार में बेरोजगारी असंभव है। बिहार से बेरोजगारी को उखाड़ के फेंकने के लिए ऐसे महापुरुष की ज़रूरत है। और वैसे महापुरुष आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू
भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका यह सोच है जो बेरोजगारी बिहार से उखाड़ के फेंक देना है। और जब तक बेरोजगारी नहीं मान लीजिए ख़त्म होगा, तब तक आपको जनता के पास में तरह तरह के समस्या होगा। इसीलिए बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए मान लीजिए कल कारखाना की यहाँ ज़रूरत है, सरकारी जो जितना पद है खाली उस पद पर भर्ती करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे आदरणीय जो नीतीश बाबू वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनको तो मान लीजिए स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। वो मान लीजिए अब स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे लोग आदरणीय आरसीपी बाबू के इर्द गिर्द रहते हैं जो स्वार्थ में वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में लीन है। वो बिहार को क्या देखेंगे? बिहार के जनता के साथ तो इतनी बड़ी समस्या है जो आज तक 40 वर्ष में नहीं था, वो समस्या बिहार में जनता के साथ है। इसीलिए आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू को, और काफ़ी अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है, सब तरह के पद पर रहे हुए हैं, इसलिए समय की ज़रूरत है। आप देखते होइएगा जब जब पृथ्वी पर भार पर है तो नर नारायण कोई ना कोई रूप से अवतार लिए हैं। इसीलिए आरसीपी बाबू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भी 10वें वीर अवतार हैं। इसीलिए आप समय की ज़रूरत है। जो आरसीपी बाबू सन विद्वान आदमी जखनी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और गरीब अमीर टोटल का बाल बच्चा एक होनहार पुरुष बन के निकलेगा बिहार के अंदर। उसका संस्कार बनेगा, स्कूल कोर्ट कचहरी सब में बदलेगा। इसलिए आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है। अखनी जो बिहार में ज़रूरत है आरसीपी बाबू सन आदमी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आदरणीय आरसीपी बाबू सब पद पर रह चुके, उनको काफ़ी अनुभव है। अनुभव दुनिया में बहुत बड़का पूंजी है। आपके पास अनुभव नहीं रहेगा तो फेल कर जाइएगा। लेकिन बिहार के अंदर एक ऐसे महापुरुष नेता है आदरणीय आरसीपी बाबू, जिनको काफ़ी अनुभव है, सब तरह का अनुभव है। उनको मान लीजिए कोर्ट कचहरी, मान लीजिए जो है सो प्रशासन विभाग में भी अपने 28 वर्ष रहे हैं, सरकार भी चलाने का अनुभव है, सब कुछ का काफ़ी अनुभव है आरसीपी बाबू को। इसलिए आरसीपी बाबू की ज़रूरत है बिहार के अंदर। अभी शराबबंदी आपको नहीं है, शराबबंदी नहीं है, वो तो सिर्फ गरीब आदमी को बर्बाद करने के लिए ही बंदी है। शराब आपको हर एक जगह मिल रहा है, बड़े से बड़े जगह आप जाकर देखिए पूरे बिहार के अंदर जो पिछल का पीढ़ी है, तरह तरह का नशा हो गया, खुल गया, जिसके कारण बिहार तो बर्बाद हो गया। हमारे घर का गार्जियन आप देखते होइएगा, घर के गार्जियन जब काबिल होंगे तो उसका बाल बच्चा परिवार का संस्कार बदलेगा। लेकिन आदरणीय हमारे मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपने जिद के कारण पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया उन्होंने। आप जाके देख लीजिए इस तरह का नशा चल जैसे बच्चा लोग यूज करता है, जो बच्चा लोग गड़बड़ा गया, एक फ्री नुकसान हो जा रहा है बिहार के अंदर। और दारू तो मिल रहा है, स्टेट के चारों बगल से दारू मिल रहा है, कहाँ नहीं दारू मिलता है तो बताइए। इसीलिए दारू से हमारा बिहार को बहुत बड़ा क्षति है, बहुत बड़ा क्षति है। मान लीजिए आप कोई चीज़ अपना जिद के लिए खड़ा कर दिए, ठीक है, लेकिन जब बिहार के जनता बर्बाद हो रहा है, वैसे वैसे गरीब बर्बाद हो रहा है, जिसको 10 रुपया नहीं है, जो वकील को फीस देगा, उसका बाल बच्चा जेल में पड़ल है, एक गिलास तारियो पी लिया उसको जेल हो गया, उसको बाल बच्चा पर्व के समय में कपड़ा नहीं सही से खरीद सकता है, उसके पास में गरीबी है, मजबूरी है। इसलिए दारू तो बर्बाद हो गया, दारू से आपको बिहार बर्बाद हो गया, निचल का पीढ़ी बर्बाद हो गया। और दारू तो बिक रहा है, बड़े बड़े लोग देख लिए। हमारी जो सरकार बनेगी तो इस ढंग से जो जितना भी गरीब है जेल में, वो सारे गरीब को निकाला जाएगा। और दारू नशा खराब है, मान लीजिए उसका आपको खाने पीने का चीज़ है ना, हो आप सभी बड़का बड़का सरकार पीछे चलाने वाले मुख्यमंत्री कह के आ गए, लेकिन देखे जो बिहार हमारा नुकसान हो रहा है, दारू चालू कर दिए। उसी ढंग से दारू बंद करने का एक तजुर्बा होना चाहिए कि इस ढंग से सांझ में दारू पीजिए, आप भोरे में जेल कर दीजिए। इसलिए दारू से बहुत बर्बादी है। दारू को एक सिस्टम होना चाहिए। नशा खराब चीज़ है, लेकिन नशा वो खाने पीने की चीज़ है ना, उसका एक तजुर्बा होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है गिलास तारी पी लिया जेल में जाके गरीब आदमी को आप रख दीजिए। इसलिए दारू से तो आपको पिछल का पीढ़ी का बहुत नुकसान है, बच्चे लोग बहुत नशा में उपद हो गए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है भरत यादव, राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष। बहुत खुशी होय है, हम सब जी जान लगा कर मेहनत करे छिए कि रामचंद्र बाबू मुख्यमंत्री बन जाए।
यह तैयारी छे कि जे जीत जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, के कुछ योजना करे, आगे बढ़े, खेती बाड़ी।